शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। हर दिन की तरह आज के सत्र में आपका उत्साह भरे हृदय से स्वागत है। अपने जीवन में खुशहाली के लिए, जीवन को खुशहाली से परिपूर्ण करने के लिए आज हम माँ उमा के दर्शन करेंगे। माँ उमा माँ पार्वती की ही एक रूप है। माता कात्यायनी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड के सुंदर वादियों में माँ उमा का भव्य मंदिर स्थापित है और विशेषता ये है कि हर छठे महीने इनकी नई प्रतिमा की स्थापना की जाती है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष के रविवार को डिम्मर गांव के वासी नई फसल के समय नए अन्न से माँ को भोग अर्पित करते हैं, वैदिक रीति से विधि विधान से पूजा करते हैं और भक्तों में प्रसाद वितरण करते हैं। उपनिषदों में माँ उमा को हेमावती कहा गया है, जिसका अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। भक्तों की भावना समझने वाली माँ उमा भक्तों का उत्साहवर्धन करती हैं। ऐसी माँ उमा के आइए हम सब मिलकर दर्शन करें। चौखट पर तेरी सब शीश हैं झुकाते, अनुकंपा से तेरी है खुशियों की बरसाते। होते तुझे जो नतमस्तक दुखों से मुक्ति वो पाते, हैं हम पर उपकार तेरे जो सिद्ध हर संकल्प हो जाते। आज्ञा पर तेरी न्योछावर हैं सब जाते, वरदानों से तू भर तू अपनी झोली सब पाते। सद्वचन से तेरे सब कलह कलेश मिट जाते, ममता मई आंचल तले तेरे ठंडी छाँव हम पाते। करने तुझे धन्यवाद माँ, सब जयकारे हैं गाते, सब जयकारे हैं गाते। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम शांति। नवरात्रि की आप सभी भाई बहनों को, ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्यौहार जैसे ही साल भर के अंदर आना शुरू हो जाता है तो मन के अंदर एक बहुत सुंदर भक्ति भावना भी जागृत हो जाती है। और हम देखते हैं कि विशेष नवरात्रि का ये त्यौहार ऐसा है कि जहाँ लौकिक दुनिया के अंदर भी भगवान के प्रति, देवियों के प्रति बहुत भावनाएं होती हैं। और ये त्यौहार सिर्फ भावना के साथ जुड़ा हुआ नहीं है,
पर विशेष समाज और संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम इसको ध्यान से, अगर इस त्योहार को अगर हम देखें कि नवरात्रि जैसे ही आती है तो देवियों का पूजन, जो हम आत्माओं का यादगार है, पूज्य स्वरूप का यादगार है, और यही देवियों का पूजन जो भक्ति मार्ग के अंदर करते हैं, तो ये हमारी परमात्मा के लिए श्रद्धा आराधना का प्रतीक है। अच्छा, उसके साथ साथ नवरात्रि के अंदर जो व्रत और उपवास करते हैं, तो वो भी हमारा इस संगम युग पर जो त्याग और तपस्या करने का एक पुरुषार्थ है, उसका यादगार है। कि जैसे वो 9 दिन है ना, कई तो निर्जल करते हैं, कई तो उपवास करते हैं, कई अन्न का त्याग करते हैं, कैसे हम आत्माएं भी इस संगम युग पर परमात्मा से जो ज्ञान मिला, इस ज्ञान के द्वारा हम अपनी कमज़ोरियों का त्याग करने का पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं। जैसे शास्त्रों में भी देवियों को तपस्वी स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप दिखा, और इसीलिए नवरात्रि के दिनों में कई भाई बहनें जो है वो घर के अंदर एक मिट्टी की मटकी लेकर आते हैं, और वो मटकी ला कर के मंदिर में रख कर के उसके अंदर अखंड ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। ये अखंड ज्योति वो भी हम आत्माओं का ही विशेष यादगार है। कि जैसे इस संगम पर हम हर कर्म करते हुए अपने मन को परमात्मा से जोड़कर अपने आप को आत्मा समझते हुए पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा को याद करने का, शिव को याद करने का, और इसीलिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। ध्यान रखते हैं कि बार बार उसके अंदर घृत डाल करके कि वो दिया बुझ न जाए। बिल्कुल वैसे ही हम आत्माएं भी शिव की याद में अपने मन को अखंड ज्योत के कारण ज्योत के समान जैसे जोड़ करके रखते हैं। कितना सुंदर यादगार है ना। और विशेष नवरात्रि के इन्हीं दिनों के अंदर जिन अनेक देवियों की पूजा करते हैं, है ना, जिनके स्वरूप में हम ये अभी विशेष योग अभ्यास करते हैं, अगर इन सारी देवियों को एक ही शब्द में संबोधित करना हो तो एक शब्द में कहते हैं शिव शक्ति स्वरूप। इन सर्व देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है, अर्थात शिव की शक्तियाँ जो हम आत्माओं का यादगार है। क्योंकि हम आत्माएं जब परम धाम में थे तो हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण पवित्र, निर्विकारी थे, पावन थे, पवित्र थे। हम आत्माएं जब परम धाम से इस सृष्टि चक्र में अपना पार्ट बजाने के लिए जब इस धरती पर आई, और सतयुग से लेकर जब हमने अपना पार्ट बजाना शुरू किया, तो हम आत्माओं ने जो शक्तियाँ, जो गुण हम परम धाम से लेकर आए थे, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप था, हमारे ओरिजिनल गुण थे, निजी गुण थे, संस्कार थे, कहीं द्वापर में देह अभिमान के कारण हमने उसको खो दिया, देह भान के कारण हमने उसकी विस्मृति कर ली, और वही विस्मृति के कारण जब वो गुण, शक्तियाँ और उनके बिना हम जैसे शक्तिहीन अपने आप को महसूस करते हैं, और तब इस संगम युग पर परमात्मा शिव धरती पर आते हैं और आकर के हम आत्माओं को इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर फिर से शक्तियों का, गुणों का संचार करते हैं, आत्मा में भरते हैं।
और वहीं भरने का यादगार हम ये कह सकते हैं कि ये शिव शक्ति स्वरूपों का यादगार ये नवरात्रि मनाया जाता है। जहाँ नवरात्रि में इतनी अनेक देवियों की पूजा होती है, आराधना होती है, इन अनेक देवियों में आज हम विशेष एक देवी स्वरूप की बात करेंगे और वो है उमा माता, जिसको कई उमिया माता भी कहते हैं। भक्ति के अंदर उमा माता को विशेष पार्वती के रूप में भी माना जाता है, गौरी के रूप में भी माना जाता है और कई विशेष भाई बहनें इस उमिया माता को बहुत प्यार से भक्ति के अंदर भी, जहाँ उनका मंदिर है कर्णप्रयाग के पास, विशेष उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल जिले में विशेष ये उमा माता का प्रतीक है। वहाँ भक्ति का उनका यादगार मंदिर बना हुआ है, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं। और वही मंदिर के अंदर अनेक श्रद्धालु कई बार कई जगह जाते हैं और जा कर के अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा उस माँ के आगे प्रकट करते हैं। अगर हम उमा देवी की बात करें तो ये जो देवी स्वरूप है, इस देवी स्वरूप को हम जब याद करते हैं तो हर देवी के साथ जैसे कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई गुण है ना, जैसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी, जैसे दुर्गा माँ को दुर्गुणों का विनाश करने वाली कहा जाता, वैसे ही उमा माँ को जीवन के अंदर उमंग और उत्साह ये भरने की देवी के स्वरूप में यादगार माना जाता है। उमंग उत्साह के बारे में अगर हम देखें तो कहा भी जाता है कि हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं या जब भी कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के अंदर अगर उमंग और उत्साह नहीं है तो उस कार्य में सफलता बहुत मुश्किल मिलती है, क्योंकि जहाँ उमंग और उत्साह होता है वहाँ पर मेहनत कम हो जाती है ना। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब मन बहुत भारी होता है या उमंग उत्साह होता है तो बहुत सहज, उमंग उत्साह नहीं होता है तो बहुत सहज कार्य भी मुश्किल लगता है। पर जहाँ उमंग और उत्साह जीवन के अंदर अगर है तो वहाँ पर मुश्किल कार्य भी बहुत सहज लगता है और कब वो कार्य सफल हो जाता है, पूरा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और उमंग उत्साह ये सिर्फ खुद के अंदर नहीं चाहिए, पर जब कोई कार्य की शुरुआत करो या कार्य करो तो हम सब एक संगठन में जुड़े हुए हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में आपने देखा होगा गरबा रास खेला जाता है। कई सोसाइटी में, बिल्डिंगों में आपने देखा होगा बड़े बड़े पैमाने पे गरबा रास का आयोजन होता है। हमने तो देखा है कि कई हमारे जब मुस्लिम फ्रेंड्स भी होते थे, क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी होते थे, तो वो भी बहुत सुंदर गरबा रास करते थे और इसमें पार्टिसिपेट करते थे। कहने का भाव कि कैसे ये सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, लेकिन जब गरबा रास के अंदर उमंग उत्साह से जब भाग लेते हैं तो उसमें ना कोई धर्म आता है, ना कोई जाति आती है, लेकिन एक उमंग और उत्साह का प्रतीक हर एक के चेहरे पर वो खेलते हुए नज़र आता है। तो ये भी तो हम क्या कह सकते हैं ना, ये भी तो एक संगठन की शक्ति का यादगार है। तो नवरात्रि हमें सिर्फ भक्ति का या भावना का या श्रद्धा का ही पाठ नहीं पढ़ाती है, पर हमें विशेष सहयोग, संगठन की शक्ति का भी याद दिलाती है, यादगार बन जाती है। तो चलिए आज हम विशेष इसी उमा देवी के स्वरूप में स्थित होकर हम मनसा सेवा करेंगे या योग अभ्यास करेंगे। और अभी जब हम योग में बैठेंगे तो योग में बैठते समय और योग करते समय हम एक प्रोसेस को, एक विधि को फॉलो करेंगे।
है ना। आपको मैं शॉर्ट में वो विधि बता देती हूँ कि अभी हम जब बैठेंगे तो विशेष हमारे पास जैसे 1 घंटा है, तो हम इसमें अशरीरी का अभ्यास करेंगे पहले, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे इस मिट्टी रूपी गर्भी के अंदर हम आत्मा रूपी अखंड ज्योत को प्रज्वलित करेंगे। फिर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के हम परमात्मा के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे और शिव शक्ति स्वरूप बनाएंगे। अर्थात कि शिव से अपने मन की तार जोड़ करके हम परमात्मा शिव से हम आत्माएं अपने आप को भरपूर करेंगे। और भरपूर करने के बाद फिर हम इस पृथ्वी पर पूरे विश्व को शक्तियों के वाइब्रेशन देंगे जो हमने शिव बाबा से आत्मा में भरे होंगे। और वही शक्तियों के वाइब्रेशन से फिर विशेष हम भक्तों को भी वाइब्रेशन देंगे। और फिर हम ये मनसा सेवा करते हुए, फरिश्ता स्वरूप में करते हुए, फिर वापस इस शरीर के अंदर हम आकर के अपने अंदर विद्यमान होंगे और हम अपने कार्य पर, कर्म क्षेत्र पर जाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो क्या करें, अनुभव करने के लिए तैयार है? तो चलिए सभी रेडी हो जाए अनुभव करने के लिए। अपने मन को स्थिर कर दें, अलर्ट हो जाए। आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। आए अनुभव करे। अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर। अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर। परम धाम चल दे, स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सावने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे। आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे। आए अनुभव करे, आत्मदर्शन
करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव करे। ओम शांति। एक बहुत सुंदर यात्रा के लिए चलिए अपने मन को तैयार कर लें। अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को समेट लें। महसूस करें ये शरीर एक मिट्टी का पुतला है। और इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा एक चैतन्य चमकता हुआ सितारा हूं।
अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाए। अपने आप को देखें। कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर बैठी हूँ। अंतर मन ये गुफा है। और इस अंतर मन की गुफा के अंदर आज एक बहुत सुंदर तपस्या करने का मौका मिला है। जैसे शास्त्रों के अंदर तपस्वियों को गुफा में बैठकर तपस्वी स्वरूप में दिखाते हैं, वैसे ही मैं आत्मा इस अंतर मन की गुफा में बैठकर आत्मा रूपी ज्योति को जगा रही हूँ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। महसूस करें कि हमारे पैर धीरे धीरे सुन्न हो रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स। पैरों की उंगलियां रिलैक्स हो रही है और हम देह भान को वहां से समेटते अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियां, दोनों हाथ भी रिलैक्स हो रहे हैं, सुन्न होते जा रहे हैं। देह भान को हम समेटते जा रहे हैं। और ऊपर आ जाए हमारा कमर का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा भी धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए देह भान को समेटते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे हैं। अब हमारा पूरा चेहरा भी रिलैक्स हो चुका है। और मैं आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच एक प्रकाश के पुंज के समान विद्यमान हूँ। बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा। चलिए आवाज की दुनिया से
इस देह की दुनिया से उपराम चलते हैं। अपने मन बुद्धि को यात्रा करने के लिए तैयार कर लें। आवाज की दुनिया से ऊपर कहीं दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। महसूस करें मन की गति धीरे धीरे शांत होती जा रही है। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप, शुद्ध स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। इस आवाज की दुनिया से ऊपर जाते हुए जो मुझ आत्मा का निज धाम है, इस सूर्य चांद सितारों की दुनिया से ऊपर तारों नक्षत्रों से भी ऊपर मैं आत्मा ट्रैवल करते हुए अपने मूल वतन में पहुंच रही हूँ। ये निर्वाण धाम भी है। ये शांति धाम भी है। जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। यहाँ मुझ आत्मा का पिता शांति का सागर
प्यार का सागर, जो सर्वशक्तिमान है, मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि इस लाल प्रकाश की दुनिया में मेरे चारों तरफ अनेक चमकते हुए सितारे हैं। पर मेरे सामने एक बहुत सुंदर तेजस्वी चमकता हुआ सितारा है, जिसकी रोशनी सर्व सितारों से कई तेजोमय है। वो और कोई नहीं, पर मुझ आत्मा का पिता है, शिव बाबा है। जिनकी अनंत किरणें पवित्रता की, शांति की, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। महसूस करें और हम आत्माएं इस किरणों को धारण करते हुए मैं भी मास्टर शांति का सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर प्रेम स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। ये शांति का आभा मंडल सिर्फ मेरे मन को ही शांत नहीं दे रहा है, या अनुभव करा रहा है, पर जैसे मुझे शक्तिशाली भी बना रहा है। मैं अपने इस परमात्मा शिव की छत्र छाया में अपने आप को बहुत महफूज महसूस कर रही हूँ। बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। जैसे फूल से रोशनी मांगनी नहीं पड़ती, खुशबू मांगनी नहीं पड़ती, सूर्य से रोशनी मांगनी नहीं पड़ती, वैसे ही परमात्मा के सामने आते ही
उनकी रोशनी की शक्ति की किरणें, उनके गुणों की खुशबू, मुझ आत्मा को भी गुणों से, शक्तियों से भरपूर कर रही है। अपने बुद्धि रूपी नेत्र से इस सीन को महसूस करें कि चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश है और इस लाल प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा परमात्मा की याद में, परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ, महफूज हूँ, सुकून महसूस कर रही हूँ। और कोई नहीं है, बस मैं आत्मा चमकता सितारा, निज स्वरूप में स्थित और सामने निराकारी शिव बाबा, मुझ आत्मा का पिता। खो जाए उनके प्यार में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में।
शिव बाबा के इस सानिध्य में मैं आत्मा भी शांति का टावर बन चुकी हूँ। शिव बाबा बीज रूप है। मैं मास्टर बीज रूप बन चुकी हूँ। शिव बाबा दाता और विधाता है। मैं उनकी संतान, मास्टर, दाता और विधाता हूँ। अब मैं आत्मा शांति दूत, शांति का टावर बनकर विश्व की हर आत्मा को भी शांति और शक्ति से भरपूर करने के लिए बाबा से विदाई ले नीचे धरती की ओर आ रही हूँ। अब मैं मास्टर बीज रूप से एक सुंदर फरिश्ता स्वरूप का स्वरूप धारण कर रही हूँ। सफेद चमकीली ड्रेस, सिर पे पवित्रता का ताज, शिव शक्ति स्वरूप के समान शांति से भरपूर पहले मैं फरिश्ता पृथ्वी की ओर आ रहा हूँ। इस सूर्य मंडल के अंदर सूर्य, चांद, सितारों की दुनिया से भी पार होते हुए पृथ्वी के ग्लोब को मैं फरिश्ता देख रहा हूँ। मेरे नेत्रों से शांति के वाइब्रेशन निकल रहे हैं।
शक्ति के प्रकंपन भी फैल रहे हैं। जैसे जैसे ये प्रकंपन, वाइब्रेशन धरती के ऊपर पड़ते हैं, इस पूरे पृथ्वी के ऊपर 5 तत्व के ऊपर पड़ते हैं। जितने भी ये महामारी के जर्म्स है, कीटाणु है, ये सारे कीटाणु खत्म हो रहे हैं। मुझ फरिश्ते के वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली हैं कि इस पूरे विश्व की आत्माओं के अंदर भी जहाँ कहीं भी और निर्बलता है, डर है, तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और उनको भी मैं फरिश्ता परमात्मा की याद से जोड़ रहा हूँ। धीरे धीरे पृथ्वी की समग्र आत्माएं अपने अंदर के डर पर विजय प्राप्त कर रही है। जो आत्माएं बीमार है, रोगी है, वो निरोगी बन रही है। और उनके अंदर से भी ये गीत जैसे बज रहा है कि हे भगवान, तू साथ है तो डरने की क्या बात है। बात है बाबा, तू साथ है तो डरने की क्या बात है। महसूस करें मुझ फरिश्ते का आभा मंडल विश्व की हर आत्मा को भी
शांति और शक्ति का अनुभव करा रहा है। अब मैं फरिश्ता धीरे धीरे और पृथ्वी के नजदीक जा रहा हूँ। और पृथ्वी के नजदीक जैसे पृथ्वी के अंदर समा रहा हूँ, मुझे दूर से एक मंदिर दिखाई दे रहा है। उस मंदिर के बाहर बहुत सारे भक्तों की भीड़ खड़ी है। दरवाजा बंद है। मैं फरिश्ता उस मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मंदिर में एक बहुत प्यारी देवी की मूर्ति है। उमिया माता की मूर्ति, शिव शक्ति स्वरूप। और मैं फरिश्ता जाकर के उड़ते उड़ते इस मूर्ति में समा जाता हूँ। ऐसे लगता है जैसे मूर्ति और अब फरिश्ते का मेरा स्वरूप जैसे मर्ज हो गया। धीरे धीरे मैं मूर्ति का श्रृंगार भी अपने आप पर महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने देवी स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। बहुत सुंदर मेरा श्रृंगार है। सामने फलों की थालियां भरी हुई है। आसपास फूलों की थालियां भरी हुई है। चारों तरफ फूलों का ही श्रृंगार है। मुझ मूर्ति के गले में भी बहुत सुंदर फूलों की खुशबू की माला पड़ी है। सामने अगरबत्ती भी जल रही है। अगरबत्ती और धूप से सारे मंदिर का माहौल महक उठा है। बहुत सुंदर, जैसे आरती की तैयारी हो रही हो। बहुत सारे दिए जल रहे हैं। और उतने में ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। एक एक करके सारे भक्तों की लाइन आना शुरू हो चुकी है। मुझ मूर्ति के अंदर, देवी स्वरूप के अंदर आंखों में करुणा का भाव है। चेहरे में दिव्यता है।
मेरे संपूर्ण स्वरूप से जैसे पवित्रता की और शक्तियों का अनुभव हो रहा हो। ये अनेक भक्त आत्माएं हाथ जोड़ते हुए, आंखों में बहुत ही भावना लेते हुए, श्रद्धा लेते हुए मेरे सामने आती जा रही है। कोई अंदर से बहुत दुखी है, कोई अंदर से बहुत अशांत है, कोई अपने जीवन से पूरा जैसे निराश है। मैं शिव शक्ति स्वरूप अपनी आंखों से इस करुणा भाव को, रहम भाव को जैसे जैसे उन आंखों से, नजरों से भक्तों को देखती जा रही हूँ, मेरे शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन भी उनको मिलते जा रहे हैं। मेरे नैनों से बहुत ही शुद्ध पवित्रता का और शक्ति का प्रवाह बह रहा है। मेरे वरदानी हस्तों से उमंग, उत्साह और गुणों का प्रवाह बह रहा है। ये भक्त आत्माएं भी मातृत्व का अनुभव कर रही है। जैसे ये प्रवाह उनकी आत्मा को छूता है, ये भक्त आत्माएं भी धीरे धीरे मन शांत होता जा रहा है। इन भक्त आत्माओं के भी अंदर की तड़प और अपने दुखों के पहाड़ को भी धीरे धीरे जैसे कि वो कम होता हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर की शांति जो है वो बढ़ती जा रही है। और अब यही हाथों से निकलने वाला, चेहरे से निकलने वाला प्रवाह, ये पवित्रता के और शक्तियों के वाइब्रेशन अब भक्तों से होते हुए पूरे मंदिर को भी शक्तिशाली बना रहे। पूरे मंदिर का वायुमंडल बहुत ही आनंदित और अलौकिक हो चुका है। अब मंदिर के वाइब्रेशन से यही वाइब्रेशन पूरे विश्व में जा रहे हैं। सर्व आत्माओं को मिल रहे हैं। धीरे धीरे सिर्फ भक्त आत्माएं नहीं, पूरे विश्व की आत्माएं मुझे शक्ति स्वरूप से, देवी स्वरूप से अपने अंदर उमंग, उत्साह का और शक्तियों का प्रवाह,
शांति का प्रवाह महसूस कर रही है। उनके मन की स्थिति कितनी सुंदर होती जा रही है। उनकी आरतियों की पुकार सुने। उनकी आरतियों में भी धीरे धीरे जो पुकार थी दुख की, अशांति की, कुछ पाने की, वो जैसे तृप्त होती जा रही है। और उनके दिल से दुआएं निकल रही है। जो दुआएं मुझ शक्ति स्वरूप मेरे पवित्र स्वरूप को और प्रकाशित कर रही है और तेजस्वी बना रही है। कुछ देर के लिए अनुभव करें अपने इस दिव्य स्वरूप को और शक्ति स्वरूप को। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। अब मैं फरिश्ता फिर से इस चैतन्य मूर्ति से बाहर निकलता हूँ। पर अब मुझ फरिश्ते का आभा मंडल और शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गया, क्योंकि अब मेरे साथ अनेक भक्तों की और आत्माओं की दुआओं की ताकत मेरे साथ है और हल्कापन महसूस हो रहा है। अब मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते इन सर्व आत्माओं के प्रभाव से भी न्यारा होते हुए फिर से अपने स्थूल देह की तरफ आ रहा हूँ। दूर से अपनी स्थूल देह को बैठे हुए महसूस करें। अपने समग्र परिवार के जनों को भी वाइब्रेशन दें। इस दुआओं के फल को उनसे भी शेयर करें। उनको भी वाइब्रेशन देते हुए मैं फरिश्ता फिर से अपने इस कर्म क्षेत्र पर, इस संगम योगी जीवन के अंदर अपना फिर से पार्ट बजाने के लिए, पर अब एक अवतरित फरिश्ते के स्वरूप में पार्ट बजाने के लिए
शक्ति स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप, देवी स्वरूप में पाठ बजाने के लिए इस शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। मैं फरिश्ता फिर से एक चमकता हुआ सितारा बन आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं। दो भ्रुकुटी के बीच विराजमान हो जाता हूं। जैसे कि कोई फरिश्ता ऊपर से उतरकर सितारा बनकर के इस शरीर में समा गया हूं। पर अब ये सितारे की चमक कई गुना ज्यादा है। इसके वाइब्रेशन कई गुना पावरफुल है कि जो अनेक आत्माओं को भी राह दिखाएगा, अनेक आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाएगा। अपने इस दैवी शक्तिशाली स्वरूप के आभा मंडल को, रोशनी को अपने स्थूल शरीर से होते हुए चारों तरफ कमरे में फैलता हुआ महसूस कर शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ
आज हमने परमपिता परमात्मा शिव के रहस्यों को समझा, माँ उमा से प्राप्त उत्साह उमंग को अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं, ये सब सीखा, ये सब समझा। गरबा रास मात्र खेल नहीं है, ये सहयोग की शक्ति है, संगठन की शक्ति है। कल हम माँ महाकाली के दर्शन करेंगे। महाकाली के दर्शन से मन के विकार दूर होते हैं। माँ के तेज से असुरों का विनाश होता है, असुर भस्म हो जाते हैं। कल नवरात्रि का अंतिम दिन है, 9वां दिन है। कल के दिन हम देवियों के दर्शन करेंगे, अपने अंदर छिपी कमज़ोरियों को पहचानेंगे, कमज़ोरियों के रूप में छुपे असुरों को पहचानेंगे और उन्हें कैसे भस्म करें, इसे गहराई से चिंतन करेंगे, माँ के दर्शन करेंगे और हम दशहरा प्रसन्नतापूर्वक मनाएंगे। यही दशहरे का सही अर्थ होगा। कल के लिए आपका स्वागत है। कल हम प्रतीक्षा में होंगे। ओम शांति।